हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइवर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उम्मीद ये भी करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही झकास, बहुत ही शानदार तरीके से होली के बाद चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का होली बहुत ही बढ़िया बीता होगा। किनका किनका होली बहुत बढ़िया बीता, बहुत ही झकास बीता, एक बार कमेंट करके सारे लोग बताइएगा, ताकि मुझे लगेगा कि मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे जोहार साथी जिनका एग्जाम 2024 में झारखंड पुलिस का है, वो सारे लोग खुश हैं और बहुत ही स्वस्थ तरीके से इस बार होली का क्या किए हैं, महोत्सव को मनाए हैं। तो मेरे दोस्तों, होली तो बीत गई है, लेकिन एग्जाम अभी नहीं हुई है। और एग्जाम आप लोग को जून से जुलाई के महीने के बीच में आसपास देखने को मिलेंगे। और ऐसे में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो 25 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे प्यारे मित्र, वो आपके एकदम सिलेबस से रिलेटेड होंगे। और आप लोग जानते हो ना कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो जो 25 क्वेश्चन होगा वो आपके 75 मार्क्स के होंगे। तो अगर आप लोग 75 मार्क्स को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे साथ डेली जुड़ जाओ। शाम के 6 बजे डेली लाइव मैं जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जितने लोग हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के इस लाइव क्लास में जुट पाए, है ना। जितना ज्यादा शेयर करोगे मैं उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। अभी 7 चल रहा है ना, मैं सोचा हूं, इस बार प्लान कर लिया हूं कि इसे 100 तक पहुंचाऊंगा। और 100 तक जिस दिन पहुंचा दिया ना, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और मैं फटाक से क्वेश्चन को लेता हूं, है ना। आज 27 मार्च है, 27 मार्च है। आप लोग को होली का रंग उंग तो छूट ही गया होगा। मैं ऐसा उम्मीद करते होंगे कि बिल्कुल आप पहले जैसा फ्रेश हो गए होंगे। होली का रंग एक भी आपके चेहरे पर नहीं होंगे। तो बढ़िया से पेन और कॉपी लीजिए और आराम से क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट को बनाते चलिए। और आप लोग भी बनाने के बाद बोलिएगा कि मेरा सर इसका सी है, इसका डी है। आप लोग भी कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे लेते हैं पहला क्वेश्चन। लगाएंगे आग पानी में और बनाएंगे मैथ तूफानी में। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा स्लाइड पे लिखा हुआ, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्या किया है, तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। और हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चन में 168 दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई 7 दिया हुआ है। अब हम इसको 7 से क्या कर देंगे, काट देंगे। 7 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए लंबाई हमें पता चल जाएगी कितनी है, 24। अब हमें आयत का क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो आयत का जो विकर्ण होता है ना, आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ पे देखिए, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितना है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 7, तो ये हो जाएंगे 7 का क्या, स्क्वायर। तो अब ये बताइए 24 का स्क्वायर कितने होते हैं, 576, है ना। और 7 का स्क्वायर कितने होते हैं, 49। अब इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 576 और 49 को जोड़िएगा तो ये हो जाएंगे 625, ठीक है ना। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। तो जो हमारा आपको विकर्ण की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत कमेंट आया था आपका पिछले दिन ये कमेंट आ रहा था कि सर ये जो पीडीएफ आप जिस क्वेश्चन से बताते हैं, ये जो क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं सर, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। आप लोगों ने ये कमेंट कर दिया था। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सीधे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है और टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, @, देखिए @ पहले लिखना है, उसके बाद लिखोगे EDUFIBER, ईडू फाइबर ऑनलाइन, है ना। ये जैसे लिखोगे ना ईडू फाइबर ऑनलाइन, तो आपको मिल जाएगा हमारा क्या, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ईडू फाइबर ऑनलाइन हब। ईडू फाइबर ऑनलाइन हब जब सर्च मारिएगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर क्लास समाप्त होने के बाद आपको क्या कर दी जाएगी, पीडीएफ को
अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते होंगे कि आपको ये भी जानकारी आपको मिल गया होगा। अब जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार क्या कर दो, लाइक ठोक दो। और जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो सबसे पहले क्लास को मन से देखिए। क्लास आपको अच्छी लग रहा है कि झारखंड पुलिस के लिए हमारे लिए अच्छा साबित होगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक प्रैक्टिस सेट जब मैं करवाऊं तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास सही टाइम पे पहुंच जाए। चलिए मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और 25 क्वेश्चन टोटल लेके आया हूं, और ये आपको झारखंड पुलिस में 75 अंक दिलाएगा। तो 75 अंक यानी कि मैथ से आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब सोच लो आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक रहना है या भाई 5 मिनट देख के भाग जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब शुरू से अंत तक देखोगे कि 5 मिनट देख के भाग जाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप 5 नंबर लाना चाहते हो या 75 नंबर लाना चाहते हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है वो 78 है, और इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:7 है, तो उनका योगफल क्या होगा। देखिए उनका योगफल निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होती है वो होती है HCF इंटू संख्याओं का अनुपात। ये क्या होती है? संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात होती है, संख्याओं का अनुपात के गुणनफल, है ना। संख्याओं के अनुपात का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो हमारे क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है 78, HCF तो दिया नहीं है, लेकिन संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो अनुपात है 2 और 3, तो इसका गुणनफल कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब इस 6 से इसको गुना करो, 6 से काटेंगे कितने बार में? 13 बार में। तो इस प्रकार पता चल गया कि जो HCF होगा संख्याओं का वो 13 होगा। ओके, अब हमसे पूछा है कि योगफल क्या होगा। तो योगफल जो भी होगा ना, आप लोग को पता होनी चाहिए कि HCF एक ऐसी संख्या होती है जिससे सारा कुछ क्या होगा? विभाजित होगा। संख्या विभाजित होगी, संख्या का योगफल भी विभाजित होगा, संख्या का गुणनफल भी विभाजित होगा, यानी जितनी कुछ निकाली जाएगी HCF से सारे कुछ कटेगी। तो अगर योगफल भी है ना 13 से विभाजित होगा तो योगफल ये नहीं होगा, ये नहीं, योगफल 13 से विभाजित होगा तो योगफल ये भी हो सकता है। अच्छा योगफल क्या है? 3 2 5, है ना, 3 और 2 5, तो 5 गुना 13। तो अगर संख्याओं का योगफल निकालोगे तो योगफल बराबर होता है HCF गुना संख्याओं के अनुपात का योग। तो संख्या का अनुपात कितना है? 2 और 3, तो इसका क्या ले लो? योग। तो ये हो गया 13 और गुना 5, यानी संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 65। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 65। तो भाई 26 भी नहीं होगा और 39 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका योगफल कितना है? 5। तो 5 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए। तो ये 13 से तो कटता है लेकिन 5 से नहीं कटता, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये 13 से तो कटता है लेकिन 5 से नहीं कटता, इसलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा 65। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर संख्याओं का गुणनफल पूछता तो क्या करते? अगर संख्याओं का गुणनफल पूछता तो क्या करते? एलसीएम को HCF से गुना कर देते। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, है ना, बताना है। 15 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगा। चलिए आप लोग को सभी को पता है कि दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू क्या होती है? टाइम। स्पीड दिया हुआ है 72, लेकिन ये स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में ले आइए। और टाइम कितना है? टाइम है 15 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो हमारा मीटर में निकलेगा। ठीक है ना। अब इसको काट दिया, 18 से काटेंगे 4 बार में, 5 चौके 20, 20 गुना 15 होता है 300। तो जो डिस्टेंस होगी वो 300 मीटर होगी। अब बताइए कमेंट करके कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? तो एक बार लिख दो जय झारखंड, जोहार झारखंड। जल्दी जल्दी से कमेंट करके लिखिए।
जय झारखंड, जोहार झारखंड। अगर झारखंड सीजीएल में, झारखंड पुलिस में अगर नौकरी लेना चाहते हो तो एक बार जल्दी से लिख दो जोहार झारखंड, जय झारखंड। कमेंट में मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी लोग लिख चुके हैं। और आप लोग ये भी कमेंट करके मुझे एक बार बता देना कि आप लोग झारखंड के किन किन जगहों से, किन किन जिलों से हमारी इस क्लास को देख पाते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। और शेयर तो कर ही दोगे, उम्मीद तो तुम्ही लोग से करता हूं। जैसे मैं आपको प्यार से, है ना, आराम से पढ़ाता चला जा रहा हूं, तो आपका भी ये दायित्व है मेरे दोस्त, दायित्व है मेरे जोहार साथी, कि आप लोग भी इज्जत के साथ क्या कर दीजिए, चैनल को दूर से दूर हर एक ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। अगर ये वाला भुजा को ये मान ले तो ये भी ये होगा और ये भी हो जाएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है, इसकी जो क्षेत्रफल होती है वो होती है √3/4 इंटू भुजा। भुजा क्या माने है, साइड क्या माने ए, तो ये यहाँ हो जाएगा ए का क्या, होल स्क्वायर। अब बताइए इसकी भुजा कितनी तरह की, क्वेश्चन में 4 यूनिट, तो √3/4 इंटू 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, √3/4 इंटू 16। अगर ये कटती है तो इसको क्या करना है, काट देना है। तो 4 से इसको काटेंगे 4 बार में। 4 को √3 से अगर गुना करोगे तो आएगा 4√3, और इसका यूनिट है यूनिट में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग यूनिट होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4√3 वर्ग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है? तो कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो ये रहा। अगर इसकी ऊंचाई पूछेगी तो √3/2 इंटू क्या होता है, भुजा, ये उसकी ऊंचाई का फॉर्मूला है। और अगर समबाहु त्रिभुज का आपसे परिमाप पूछे तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 3 गुना भुजा होता है। और ये कौन सी त्रिभुज है, तो आप याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि 20 कर्मचारियों के एक कार्यालय में, कितने कर्मचारी के कार्यालय है, 20 कर्मचारी के कार्यालय में, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक और अधिकारी को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अधिकारी की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए, अगर आप अपने ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को शामिल करते हैं और अगर आपका औसत बढ़ जाता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो आपके ग्रुप में शामिल हो रहा है उसकी उम्र जो है आपकी औसत से क्या है, ज्यादा है। आपकी औसत से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब उस अधिकारी की उम्र की अगर पता लगाए, है ना, अगर अधिकारी की उम्र के बारे में पता करें तो अधिकारी की जो उम्र होगा वो हमारे औसत से ज्यादा होगा। अधिकारी की जो आयु होगा ये तो कन्फर्म पता चल गया हमारे औसत से ज्यादा होगा। तो हमारे औसत तो 25 था, यानी 25 से क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि औसत से कितना ज्यादा है। तो अब बताइए औसत में कितने बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना। अब उसके आने से हमारे ग्रुप में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 21 हो जाएंगे, क्योंकि 20 पहले से था और एक वो आया 21, यानी वो 21 को क्या करेगा, एक 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 बढ़ा देगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 21 गुना 1, तो 21 गुना 1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 25 हो गया और प्लस में ये 21 हो गया। तो जो उस व्यक्ति का उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा 46 वर्ष, यानी वो टीचर का जो उम्र होगा वो 46 वर्ष होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। अगर आप इस टेक्निक को समझ जाते हैं तो झारखंड पुलिस जैसे एग्जाम को आप सीधे तौर पर क्या कर देंगे, टारगेट कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि x² + 17x + 72 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, इसको सोल्व करने का एकदम शॉर्टकट टेक्निक सिखाएंगे। और अगर ये शॉर्टकट टेक्निक आप लोग को अच्छा लगा तो मैं ये
सोचूंगा कि आप लोग अपने हर एक ग्रुप में, हर एक जगह हमारे इस लिंक को क्या कर रखे हो, शेयर कर रखे हो। करोगे ना ऐसा शेयर? करोगे कि ना? एकदम शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा, ऐसा शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा ना कि बहुत दिल खुश होगी आपकी। और खुश हो जाओगे तो एक बार वादा करो, शेयर करोगे कि नहीं, है ना? हर एक ग्रुप में शेयर करोगे ना, हर एक जगह शेयर करोगे ना? करना पक्का। देखो कैसे शेयर करोगे। कैसे आपको टेक्निक देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस का 17x, है ना, और प्लस का 72 है, इक्वल टू 0 है। कुछ नहीं करना है यहां पर, कुछ नहीं। कितना है? एक। इस एक को 72 से गुना करो तो कितना आ जाएगा? 72। अब इस 72 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि गुना करे तो 72 आ जाए और जोड़े से 17 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 8 और ये 9 ले लो, है ना? 8 और क्या ले लो? 9 ले लो, ठीक है ना? अब देखिए इसके आगे कितना है? 1। तो 1 से इसको डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो। तो 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, ठीक है ना? अब आंसर देते समय क्या करना है? आंसर देते समय क्या करना है? इसका साइन को उलट देना। जैसे इसके आगे क्या है? प्लस, तो लिखना है माइनस। तो ये -8 हो गया। इसका साइन के आगे क्या है? प्लस, तो आंसर देते समय क्या करना है? माइनस। तो इनका दो मूल निकल के आएगा, इनका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो -8 और -9 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर ये टेक्निक आपको अच्छा लगा है तो एक बार सबसे पहले लाइक ठोको, और एक बार सभी लोग जहां जहां से, जिस जिस ग्रुप से जुड़े हो, एक बार लिंक को फॉरवर्ड करो, है ना? जय हिंद और जय झारखंड और जोहार झारखंड के नाम पर जल्दी से शेयर करो अगर ये टेक्निक अच्छा लगा तो, ठीक है ना? चलिए जल्दी से शेयर कर दो। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से शेयर करो, है ना? कोई बेईमानी नहीं चलेगा, कोई शैतानी नहीं चलेगा, क्योंकि वादे के साथ सिखाया हूं तो वादे के साथ आप भी शेयर मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। ये क्या बोल रहा है? एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करेगा? अब बताइए, सबसे पहले यहां पर हम सबसे पहले दादा लिखते हैं। ये दादा हो गया और ये पोता हो गया। तो भाई पोते का कितना है? 5 गुना। अगर पोता 1 साल का है तो दादा 5 साल के होंगे, तो ये 5 गुना होगा। तो भाई इनके उम्रों का कुल उम्र, तो भाई ये तो रेशियो में है, तो अगर कुल उम्र देखा जाए तो रेशियो में 6 है। इसका मतलब जो भी इन दादा के उम्र, दादा और पोते का उम्र का योग होगा, है ना, जो भी इन दादा और पोते का कुल उम्रों का जो योग होगा वो 6 से क्या होना चाहिए? 6 से विभाजित होना चाहिए। अब देख लीजिए, जो 6 से विभाजित होगा वो दादा और पोते के कुल उम्र हो सकते हैं, और जो 6 से विभाजित नहीं होगा वो दादा और पोते का उम्र नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से कटती है? 55 तो कटती है, इसका मतलब दादा और पोते का उम्रों का योग हो सकता है। 66 भी कटती है, 72 भी कटती है, लेकिन 50 कटती है नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ना, वो दादा और पोते के कुल उम्रों का योग का समर्थन नहीं करता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको पढ़ाएगा पाठ। तो जल्दी जल्दी से कॉपी पेन आप लोग भी निकाल लीजिए, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। मेरे साथ साथ आपका भी जवाब आना चाहिए। चलिए तो लेते हैं। लिखा है कि 3 बाढ़ग्रस्त राज्य ए, बी और सी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी जानी है। तो सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? करना क्या है? सबसे पहले अनुपात की जो फ्रैक्शन है इसको हटाना है। तो अनुपात है 1/3, 1/4 और कितना है? 1/5। तो 3, 4, 5 का एलसीएम लोगे तो आएंगे 60। 60 से इसको गुना करो, तो इसमें 60 से गुना करो तो 3 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है ना? इसमें 60 से गुना करो तो 4 से कट जाएगा 15 बार में, इसमें 60 से गुना करो तो 5 से कट जाएंगे 12 बार में। तो ये हो गया अनुपात किनका किनका भाई? तो ए बी सी का। ये ए बी सी। अब देखो, इनको मिला 20, इनको मिला 15, इनको मिला कितना? 22। तो कितना हम बांटेंगे, कितना इन तीनों के बीच बांटेंगे कि इनको मिलेगा 20, इनको मिलेगा 15, इनको मिलेगा 12। तो 15, 12, 27 और 20, 47। अगर इन तीनों के बीच 47 बांटोगे तो इनको मिलेगा 20, इनको मिलेगा 15, इनको मिलेगा 12। लेकिन आप 47 बांट रहे हो नहीं, आप बांटने का काम कितना कर रहे हो? तो बांटने का काम कर रहे हो 376।
376। तो हम क्या बोलेंगे कि 47 का वैल्यू 376 दिया हुआ है। अब एक का वैल्यू निकालना है, तो कितने से काटोगे? तो हम लोग 8 से काटोगे। 47 का पहाड़ा एक बार पढ़े, 47 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, तो 8 से ये खत्म हो जाएगा, है ना। 7×8 = 56 के 6 हाथ में कितना 5 और 8 चौके 32 5 यस। तो एक का वैल्यू हो गया भाई, एक का वैल्यू कितना हो गया? इतना करोड़। तो हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा सी को कुल कितनी राशि मिली। तो सी का वैल्यू कितना है? 12। तो सी का वैल्यू है 12, एक का वैल्यू है 8, तो 12 का वैल्यू कितना होगा? 12 गुना 8 यानी कि 96 करोड़। तो उस आर्थिक सहायता में सी को कितना मिला जाएगा? 96 करोड़ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है? डी है तो कमेंट करके बताइए कि सर मेरा भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है ना। लगा देंगे आग पानी में और हर एक क्वेश्चन को बना देंगे तूफानी में, ठीक है ना। तो अगर आप झारखंड पुलिस के 25 क्वेश्चन मैथ का बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइए शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे जुड़ जाइए। पीडीएफ कहां से मिलेगा वो मैंने बता रखा है आप लोग को। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है @EDUFIBER EDUFIBER ऑनलाइन हब। ये सर्च मारिएगा, हमारे चैनल का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और फिर फाइल में जाके हर एक दिन का वीडियो हर एक दिन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि कोस -780 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये बताइए, है ना, कि ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये क्वाड्रेंट होते हैं। इधर जाना पॉजिटिव है, इधर जाना क्या है? नेगेटिव। इसमें कुछ ऐड करोगे तो थीटा किस में जाएगा? प्लस में। लेकिन इसमें कुछ घटाओगे तो थीटा किस में जाएगी? माइनस में। आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मेरे दोस्त फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक, कोस ओब्लिक, है ना, कोस थीटा और जो सेक थीटा है वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो मेरे दोस्त अगर कहीं फिर आपको ऐसा लिखा रहता है कोस माइनस थीटा, इसका मतलब हो जाएगा कोस थीटा। अगर कहीं पर ऐसा लिखे रहे सेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएंगे सेक थीटा। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर लिखा है कोस माइनस थीटा, तो ये हो जाएंगे कोस थीटा, यानी इतना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 × 360। 2 × 360 करोगे तो कितना हो गया? 720। 720 में कितना जोड़ोगे? 60 डिग्री, है ना। अब ये देखो तो 90 का कौन सा मल्टीपल है? 90 का ये है इवन मल्टीपल, यानी कि सम मल्टीपल। ये कौन सा मल्टीपल है? इवन। तो इवन में चेंज नहीं होता है, ये कोस है तो कोस ही रह जाएगा। और थीटा का जगह कितना है? 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं पर इस तरह से लिखा रहे, है ना, इस तरह से लिखा रहे कोस n × 360 डिग्री प्लस में थीटा, तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी सीख गए होंगे। सीख गए हो, क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर मार दो अपने दोस्तों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। 30 पुरुष काम करना स्टार्ट किया, करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा, 80 दिन में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो भाई 30 पुरुष 80 दिन में कितना काम करेगा? तो 30 × 80 काम करेगा। अगर हम मान लेते हैं एक पुरुष एक काम डेली करता है, तब 30 पुरुष कितने करेंगे? 30 × 80 काम करेंगे। अब कहता है यदि 20 पुरुष उसी काम के दुगने काम को कितने दिनों में करेगा? तो काम तो ये रहा, लेकिन इस काम को क्या बोला? इस काम का दुगना। इस काम का दुगना काम को अगर 20 पुरुष करना स्टार्ट करे तो कितने दिन में करेंगे? बस अब इसको सोल्व कर दो। तो 20 आदमी जो है इस काम के अगर दुगने काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? तो 20 से काट देंगे, 20 से काट देंगे, ये 4 बार में। 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी अगर उसके दुगने काम को करेगा तो 240 दिन का समय लगेगा। तो जो आंसर है ना वो 240 दिन आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी आना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग की तैयारी मस्त चल रही है। होली का रंग मैं मानता हूं कि तुम लोग का निकल चुका है, छूट चुका है। कॉपी पेन लेके रखे हो अपने आगों में और आराम से आप लोग क्या कर रहे हो? आंसर दे रहे हो, ऐसा मैं मानकर चलता हूं,
है ना। मैं आप लोग की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करवाना चाहता हूँ, शानदार तरीके से करवाना चाहता हूँ, तो आपको भी डेली जुड़ना चाहिए, है ना। और शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप 75 नंबर लाना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक जुड़िए, और अगर आप 2 4 10 नंबर लाना चाहते हैं तो कहीं पर भी स्किप हो सकते हैं, कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, क्लास छोड़ के जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 75 नंबर लाना चाहते हैं या 2 4 10 नंबर लाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से आने वाला नहीं है। उस समय अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपया के मूलधन पर वार्षिक दर कितना है, 10% ब्याज की दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। हमें टाइम निकालना है। अब ये बताइए, मूलधन, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपया। अब ब्याज, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 331 रुपया। अगर मूलधन 1000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1000 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट है 331 रुपया, तो अमाउंट हो जाएगा 1331 रुपया। अब अगर हम देखें तो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है, 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। 10 से काटेंगे एक बार में, 10 से काटेंगे 10 बार में। इसका मतलब है कि अगर 10 रुपया प्रिंसिपल है तो 1 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। अगर 10 रुपया प्रिंसिपल है तो ये 1 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। तो बताओ, तो भाई पहला साल का अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल होगा 10 और पहला साल का अमाउंट हो जाएगा 11। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो पहला साल के लिए कितना होगा, 10 और 11 होगा। अब हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 1000 और अमाउंट है कितना, 1331। अब बताओ, ये 10 और 11 का क्यूब है, 10 11 का क्या है, क्यूब। अगर आप 10 और 11 का क्यूब कर दीजिए, 10 का क्यूब कर दीजिए और 11 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो 10 का क्यूब कीजिएगा तो ये 1000 आ जाएंगे, और 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टाइमिंग होनी चाहिए कितना, 3। तो यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा 3 साल। तो अगर टाइमिंग 3 साल होगा ना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट जो होंगे वो आपका 1000 और 1331 रुपया होंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करने से आ रहा है 1000 और 1331 कैसे आ रहा है, तो 10 और 11 का स्क्वायर क्यूब करने से। अगर क्यूब करने से आ रहा है तो आंसर बोलेंगे 3 साल, अगर स्क्वायर करने से आता तो आंसर बोलते 2 साल। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। तो जो टाइम होगा वो कितना साल होगा, 3 साल होगा। ठीक है, और भी बेहतरीन तरीके इसके निकालने के, लेकिन ये अच्छा है, ये अच्छा है, और इसी तरीका से जब बनाइएगा तो झारखंड पुलिस जैसे एग्जाम को आप निकाल पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करे जब जब 1000 रुपया के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। अब बताइए, साधारण ब्याज जो है वो 440 रुपया प्राप्त हो रहा है, कितने रुपया पर, तो आप बोलोगे सर 1000 रुपया पर। हम बोले कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है, तो भाई क्या करोगे, प्रतिशत में निकालने के लिए साधारण ब्याज अगर प्रतिशत में निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, ये हम इसको काट दीजिए तो ये खत्म। तो जो साधारण ब्याज है 5 सालों का वो कितना है, 44% है। अब हम लोग को पता है कि भाई ये जो 44% ब्याज मिल रही है वो मुझे 5 सालों में मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 1 साल का ब्याज निकालना है तो इस 44 को 5 से क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए, यानी कि डिवाइड कर दो। तो ये निकल जाएगा रेट। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 पचे 40 और 8 पचे 40, यानी जो ब्याज की दर होगी वो 8.8% होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है? अगर सी है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर मेरा भी आंसर सी है। और अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले क्लास को इज्जत के साथ, प्यार के साथ, है ना, बढ़िया से देखिए। समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और आगे की क्लास आपको हर एक समय पर मिलता चला जाएगा। और जब तक आपकी झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं होगी ना, मैं तब तक इसी तरीका से आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता चला जाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि 4, 8 और 7 डॉट का चतुर्थानुपात क्या है। चतुर्थानुपात क्या है, जैसे अगर मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है,
इसका चतुर्थ अनुपात निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? अगर चतुर्थानुपात चतुर्थानुपात निकालने बोलेगा, यानी कि फोर्थ पोर्शन बोलेगा, तो क्या करना? लास्ट दोनों को गुना करना है। लास्ट का दोनों को गुना करके पहले से डिवाइड करना है। ठीक उसी प्रकार से अगर 4, 8, 7 का चतुर्थ अनुपात निकालना है तो लास्ट दोनों को गुना करना है। 8 गुना 7, और पहले वाला से क्या कर देना है? डिवाइड। तो पहला वाला कितना है? 4। अब 4 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर क्या है? तैयार। 4 से काटेंगे 2 बार में, तो जो चतुर्थ अनुपात हो जाएंगे वो 14 हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि कहां पे 14 लिखा हुआ है। तो 14 लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है? 14 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या बोल रहा है कि एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, धारा की दिशा में, है ना, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो गति है वो क्या है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। और धारा की गति दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का मतलब पानी का, है ना। अगर मैं मान लेता हूं उस व्यक्ति का स्पीड, अगर व्यक्ति का स्पीड x है और धारा का स्पीड y है, तो भाई धारा की दिशा की गति, धारा की दिशा में गति क्या होगा? तो दोनों जुट जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 21। अच्छा, अब ये मान लीजिए धारा की गति, और धारा की गति कितना दे रखा है? 4। तो 4 प्लस x इक्वल टू 21। तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा? तो 21 में से 4 चल जाएगा 17, और x किसका स्पीड था? आदमी का। तो आदमी का स्पीड हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे। तो आप लोग बोलोगे सर, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार तरीके से आप सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि 3 जीन्स पतलून 1000 रुपया में बेची गई। इनमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई। तो छूट का, है ना, कुल प्रतिशत क्या है? अब बताइए, 3 पतलून 1000 रुपया में बेचा गया, जिसमें से पता चला कि एक जो है ना वो मुफ्त में मिला है। देखिए, इनमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून क्या दी गई है? मुफ्त दी गई है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन का बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं, है ना। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं? अगर चाहते हो तो एक बार जल्दी से पहले सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग शेयर कर दो, और उसके बाद मैं इसका बहुत बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, है ना। बहुत मजा आने वाला है। देखिए, अब मैं बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर कर चुके हो ना। चलिए अब मैं बताता हूं। देखो भाई, छूट कितने मिले हैं? 1। टोटल आपने खरीदा कितना है? 3। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल जाएगी आपकी छूट की प्रतिशत, यानी कि डिस्काउंट की प्रतिशत। तो भाई इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा? इसकी सोल्व करने से आ जाएगा 33.33%। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे ना, इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो उसमें ये 1000 रुपया का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप हमसे सीख गए हैं तो अब इस 1000 रुपया का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा ना। बस जैसे मैंने बताया है, इस पे आपको क्या करना है? आंसर निकाल देना है। क्या करना है? ऊपर में जितना छूट मिला, है ना, छूट की वस्तु को ऊपर में रख देना है, ठीक है ना। और जितना आपने खरीदा, है ना, कुल वस्तु को नीचे रख देना है। बस यही काम करना है, कुल वस्तु को नीचे रख देना है। जवाब अगर प्रतिशत में मांगे तो 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ऐसा करने से छूट की प्रतिशत निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक ठोक दो। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि 12, 18, 21 और 28 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम बताना है। अब देखिए, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने में कितना लिख सकते हैं? 3। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 18 को लिखोगे 2 × 3 का स्क्वायर, है ना। 21 को कैसे लिख सकते हैं?
21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। नेक्स्ट 28 को कैसे लिख सकते हैं? 28 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 7। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते समय ये देखेंगे कि बेस के रूप में कौन कौन सी संख्या आई है, आधार के रूप में कौन कौन सी संख्या को लिखी गई है। तो आधार के रूप में 2 दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है मुझे, और कौन दिख रहा है? 7 दिख रहा है। आधार के रूप में इस्तेमाल होने वाली संख्या ये है। अब आपको बताना है कि 2 का मैक्सिमम पावर क्या है। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 7। तो 9 चौके 36, 36 गुने 7। तो 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4 और 3 सत्ते 21 और 4 25। तो जो इसका लघुत्तम समवर्तक होगा वो 252 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो जब भी हम लोग है ना गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आधार के रूप में कौन कौन सी संख्या का इस्तेमाल हुआ है। तो आधार के रूप में 2 दिख रहा है, 2 यहाँ भी, यहाँ 2 दिखा, एक दूसरी दिखा 3, और क्या दिख रहे हैं? 7। इसके अलावा कोई और संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले जो बेस के रूप में, आधार के रूप में जो संख्या लिखी गई है वो लिख देना है, और उसके बाद लघुत्तम समवर्तक निकालते समय हम लोग उस संख्या का क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर सबका लिख दिया, आंसर निकल कर तैयार हो गया। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। लिखा है कि 2 रेखाओं के समीकरण y इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना है, तो y का मान ज्ञात करें। अब बताओ y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस कितना? 22, और एक जगह y का मान दिया हुआ है 2x प्लस में कितना? 10। तो हम दोनों y का मान को इक्वल कर देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2x प्लस 10 बराबर में हो जाएगा x प्लस 22। अब इस x को जब इक्वल के इस साइड लेंगे तो 2x में से घट जाएगा, और जब इस 10 को इक्वल को उस साइड ले जाएंगे तो 22 में से घट जाएगा। तो इधर आ जाएंगे x और उधर आ जाएंगे 12। तो x का मान क्या आ गए? 12। अब x का मान 12 आ गया तो मुझे y का मान निकालना है। तो इस x का मान को इस पे पुट कर दो तो ये 12 हो जाएंगे। 12 और 22 कितने हो जाएंगे भाई? तो 34 हो जाएंगे। तो y का जो मान होगा वो 34 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है? कमेंट करके बताइए। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि यदि tan थीटा का मान 5/12 हो तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। आप लोग जल्दी से मुझे बताओ कि अगर tan थीटा का मान 5/12 है, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है p और बट्टे में क्या? b। तो ये हो गया p का मान और ये हो गया b का मान। अब देखो तो हम लोग को ये भी पता है कि 5, 12 और 13 क्या होता है? तो 5, 12, 13 एक क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। आप बोलोगे सर ये तो एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो सबसे बड़ी जो संख्या इन तीनों में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं h। इसको h बोलते हैं। और इसके बारे में पता चल गया ये क्या है? p है। तो इसके बारे में क्या पता चल गया? b हो गया। अब हमें cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालना है। तो ये जो हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस में है tan थीटा इंटू में cot थीटा। हम लोग को ये भी पता है कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो इन दोनों ये कट जाएंगे तो इसका मतलब हो गया, इसका मान कितना हो गया? 1। cos थीटा बराबर होता है b बटे में क्या? h। साइन थीटा बराबर में होता है p और बटे में h। तो b का मान कितना है? b का मान हो गया 12, h का मान हो गया 13, p का मान हो गया 5 और h का मान हो गया 13 प्लस 1। तो 5 और 12 कितना हो गया? 17, और बटे में कितना हो गया? 13 प्लस 1। तो 13 कम 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30। तो ये फाइनल जो आंसर निकाल के आएंगे वो 30/13 आएंगे। अब देखिए कहां पर लिखा हुआ है। तो ये भी लिखा हुआ हमारे ऑप्शन नंबर डी में। क्या ये अच्छा लगा? समझ में आया? समझ में आया तो क्या करना है? सर की बातों को मानना है, और एक बार क्या करना है? शेयर मार देना है। और जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं पहले क्लास को मन से देखना है, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन पे क्लिक करके क्या करना है? नोटिफिकेशन का इंतजार करना, ताकि अगली क्लास कब आती है ना। तुम लोग का एकदम होली दम धूम धड़ाके के साथ चला है ना। चलिए बहुत बढ़िया, होली मनाए हैं तो पढ़ाई भी आप मन से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, ए बी से आधा कुशल है। आधा कुशल का मतलब अगर ए 5 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 2.5 काम करता है। इसका मतलब ये होता है जो सी से 3 गुना कुशल है, लो भाई बी से क्या है, आधा कुशल है, लेकिन सी से क्या पता चला, 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि बी अकेले यह कार्य को 6 दिनों में क्या करते हैं, पूरा कर सकता है। ए जो है वो बी से आधा कुशल है, लेकिन सी से क्या है, 3 गुना कुशल है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इससे 3 गुना कुशल है ना, तो अगर इसको 2 मान ले तो इसको हम लोग 6 मान लेंगे, 3 गुना कुशल है। लेकिन ए जो है वो बी से आधा कुशल है, तो अगर बी का 3 है, नहीं 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 नहीं, ऐसे मानते हैं। अगर ये 2 है, आधा कुशल है ना, 3 गुना है, तो अगर ये 1 है तो ये 3 गुना है ना, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्योंकि बी से आधा कुशल है, बी से आधा, और बी से आधा है ना, तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर सी अगर एक काम करता है तो एक कितना काम करेगा, उसका 3 गुना है तो 3 काम करेगा। लेकिन ए जो है वो बी से क्या है, आधा कुशल, यानी बी 6 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। तो ये जो निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता। इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता का अनुपात 3:6:1 आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बी जो है वो अकेले 6 दिन में पूरा काम को कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए बी डेली कितना काम करता है, 6। तो अगर बी डेली कितना काम करता है, 6, और पूरा काम को 6 दिन में कंप्लीट करेगा, तो मेरे दोस्त कितना काम करेगा, तो 6 गुना 6 36, यानी टोटल काम कितने हैं, 36। और इस टोटल काम को किससे करवाना है, तो इस टोटल काम को करवाना है किससे, तीनों मिलकर। तो तीनों मिल जाएगा तो कितने काम एक दिन में होते हैं, 6 3 9 और 1 10, यानी 10 काम डेली होगा। तो 10 काम डेली होगा, तो ये पूरा का पूरा काम 3.6 दिन में पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब 3.6 तो ऑप्शन में देख ही नहीं रखा है, ठीक है। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। अच्छा, लफड़ा कहाँ हो गया, समझ में आ गया। ए जो है वो बी से तो क्या है, आधा कुशल है, लेकिन पता चला है कि जो सी से 3 गुना कुशल है। तो ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है वो हमेशा नजदीक के लिए आता है। नजदीक कौन है, बी है ना, बी, यानी कि बी जो है वो 3 गुना कुशल है। बी जो है 3 गुना कुशल है, यानी इफिशियंसी क्या निकल गया है, गलत। इफिशियंसी क्या निकल गई है मेरे दोस्त, गलत। तो कैसे करोगे काम, ऐसे। यहाँ देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि इसका 1 है, तो बी का क्या होगा, 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 3/2। इसका क्या हो जाएगा, 3/2। अगर ऐसा कर लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे, तो ये 3 गुना कुशल होगा, तो ये 6 हो जाएगा। 2 है तो इसका 3 गुना कुशल 6 हो गया, और ये 6 का क्या हो जाएगा, आधा, तो 3 हो जाएगा। 6 3 9 2 11, ठीक है। अगर सी का 2 है तो बी उसका 3 गुना 6 हो गया, और बी से क्या आधा, ये 3 है। अब बताओ ये टोटल काम कि देखो तो, ये डेली कितना काम करता है, 6 काम। तो अगर 6 काम डेली करेगा तो 6 दिन में बी कितना करेगा, 36 काम। अब ये तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, 6 3 9 और 2 11 काम डेली करेगा। तो 11 से डिवाइड कर दो, 11 तिया 33, 3, 11 तिया 33, फिर 3, 11 तिया 33, यानी भाई तब जाकर काम जो है ना वो इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि जो वर्ड जो है ना वो हमेशा नजदीक के लिए आता है। तो बताओ इन दोनों में नजदीक कौन है, तो बी नजदीक है ना। तो भाई बी जो है वो 3 गुना है किसका, सी का। तो अगर सी एक अगर भाई सी को मान लिया कि 2 काम डेली करता है, तो इसका 3 गुना कितना होता है, 6, यानी जो बी है वो डेली कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। अब ए जो है वो बी से क्या है, आधा, तो बी से आधा, बी का 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो निकला 3 6 और 2 जो निकला, ये कार्य क्षमता का क्या निकला, अनुपात। कार्य क्षमता,
का ये क्या निकल गया, अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये दिया गया है कि बी जो है ना वो 6 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर देता है। तो बताओ बी अगर 6 दिन में पूरा काम कर देता, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करे, तो क्या करोगे 6 गुना 6 यानी 36 काम कंप्लीट करता है, यानी पूरा का पूरा काम कितना है 36। अब क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ये तीनों मिलकर काम करता है तो कितने दिन में पूरा होगा, तो तीनों मिल जाएगा तो ये 3 काम करेगा, ये 6 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, तो 6 3 9 2 11 काम करेगा, 11 काम करेगा, टोटल काम कितने 36, तो कंप्लीट हो जाएगा 3.33 दिन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो मैथ की लैंग्वेज को आराम से पढ़ना, लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 55 वस्तु, ये देखिए 55 वस्तु है और इसका बोला है कि क्रय मूल्य जो है वो x वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या है, बराबर है। तो यहां से हम लोग CP और SP का अनुपात निकाल सकते हैं। CP का वैल्यू हो जाएगा x और SP का वैल्यू हो जाएगा 55। तो ये निकल गया CP और SP का अनुपात। अब इस तरह से जब होता है तो पता चला है कि 10% का लाभ हुआ। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी CP अगर 10 है तो लाभ कितना है 1। तो यहां पर CP कितना निकल के आया, यहां पर CP निकल कर आ गया है 10 और लाभ हुआ तो SP कितना होगा 11, जो किसके बराबर में होगा, x/55 के बराबर में होगा। 11 से कितने बार में कट जाएंगे, 5 बार में, तो x का मान निकल कर आ जाएंगे 5 गुने का 10, इसका मान कितना हो जाएगा 50, यानी कि है ना 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, है ना, जल्दी से इसको क्या कर लो, छाप लीजिए, तब तक मैं जरा सा पी लेता हूं पानी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे 21। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा है कि एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है। क्या है जी, नोटों की एक निश्चित संख्या है जिनका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है ना। 1 रुपया के 9 सिक्के हैं, तो यहां से कितने आगे, 9 रुपया आगे, तो यहां से आगे 9 रुपया। 5 रुपये के 5 सिक्के मान लिया जाए तो यहां से कितने हो जाएंगे, 25 रुपया। नेक्स्ट 10 रुपया के अगर 6 सिक्के मान ले तो यहां से आगे 60 रुपया। 20 रुपया के 7 नोट मान ले तो 20 सत्ते 140 रुपया। 50 रुपया के 8 नोट हो गए तो 50 अट्ठे होते हैं 400, और 100 रुपया के 9 गो हैं तो भाई ये हो गया 900। तो अब उनके पास कितना होगा, जोड़ दीजिए, ये 9 और 5 14 के 4, इकाई अंक में 4 आना चाहिए। इकाई अंक में 4 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो अब हम इसको जोड़ने नहीं जोड़ेंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बर्बाद। स्मार्ट तरीका यह है कि यूनिट डिजिट निकालिए, इकाई अंक निकालिए, तो 9 और 5 14, 14 एक ही जगह दिख रहा है, राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीका से जब बनाइएगा ना तब जाके झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड CGL, झारखंड के सारे एग्जामों को निकाल पाइएगा, है ना। ये दिमाग दौड़ाइए, नहीं दौड़ाइएगा तो फिर रह जाइएगा इधर उधर ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यह बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। चलिए जब से यहां देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है 1/2, 2/3, है ना, 3/4 और क्या है 4/5। तो ये बताइए संख्या क्या है, लगातार है, और अंश और हर, अंश और हर का क्या है, अंतर। अगर अंश और हर का अंतर क्या रहे, सभी जगह समान है, सभी जगह क्या है, समान। देखिए यहां भी अंतर 1 है, 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 तो जो सबसे बड़ी अंश है वो होगी बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा अंश कौन है, ये वाला, तो ये वाला जो भिन्न होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे क्या होगा, बड़ा। और जिसका अंश छोटा होगा वो हो जाएगा सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम में जब लिखते हैं ना तो सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन है, 1/2,
1/2 पहले आना चाहिए, है ना। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम, सॉरी सॉरी। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या करेंगे, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 4/5। तो 4/5 पहले लिखाएगा। यहाँ देखो पहले नहीं है, यहाँ भी पहले नहीं है, यहाँ भी पहले है, यहाँ भी पहले है। चलिए 4/5 आएगा। सबसे लास्ट में आएगा सबसे छोटी संख्या, तो 1/2 सबसे लास्ट में आना चाहिए। इसमें 1/2 सबसे लास्ट में नहीं है। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब टेक्निक लगाइए और इस सब क्वेश्चन को समय से पहले सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो अगर टेक्निक अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर बनता है, एक बार शेयर कर दो, एक बार सारे लोग लाइक ठोक दो मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। लिखा है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल की गई दूरी क्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। साइकिल से चलता है और पैदल चलता है। तो देखिए ये पैदल हो गया और ये हमारा साइकिल से हो गया, है ना, साइकिल से हो गया। अगर पैदल का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल का स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें पता है कि हम टोटल चले कितना है, 8 घंटा, और टोटल 8 घंटा में चले कितना है, 75 किलोमीटर। तो भाई हम किस स्पीड से पूरी यात्रा को कंप्लीट किए। तो भाई किस स्पीड से किए, टोटल दूरी है 75, टोटल टाइम लगा 8। तो भाई 9×8 = 72, बचा कितना, 3, है ना, 3। तो 8×2 = 24, है ना। ये दशमलव में आ जाएगा, छोड़ो दशमलव में रहने दो। तो टोटल जो दूरी है उसको 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हमने क्या कर लिया, तय कर लिया टोटल दूरी। यानी क्या है, टोटल दूरी इसमें, ये जो टोटल दूरी है उसको इस स्पीड से तय किया गया। तो इसमें तो पैदल का स्पीड इंक्लूड है, इसमें साइकिल का भी स्पीड स्पीड इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, मिक्सर वैल्यू है। तो मिक्सर वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। अब क्या करना है, इस बीच वाले वैल्यू में से, है ना, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैं इन सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भिन्न जो है वो हट जाएगा। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएंगे 40, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएंगे 96, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएंगे 75। अब लगा दो यहाँ पर एलिगेशन, अब लगा दो यहाँ पर क्या, एलिगेशन। तो एलिगेशन जब लगाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो 40 और 75 का डिफरेंस होता है 35। 90 और 96, 90 और सॉरी 96 और 75 का डिफरेंस निकालोगे तो आएंगे 21। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, 7 का टेबल में 3 बार में, 7 का टेबल में 5 बार में, है ना। तो ये जो रेशियो निकल कर आया, ये स्पीड को लेकर, देखिए तो ये स्पीड है ना, स्पीड को लेकर अगर एलिएशन लगाओगे तो जो रेशियो जो निकल के आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा। तो देखिए ये क्या था, 40 क्या था, पैदल, पैदल कितना चलते हैं, 3 घंटा, और साइकिल से चलते कितना, 5 घंटा। तो भाई कितना चले टोटल, 8 घंटा। तो पैदल का टाइमिंग निकल गया कितना, 3, और पैदल का स्पीड कितना है, 5। तो 5 की स्पीड से 3 घंटा तक चलोगे तो 5 या 15 किलोमीटर आप पैदल चले हो। तो पूरी दूरी में से, यानी पूरी 75 किलोमीटर की दूरी में से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी आप पैदल चले हो। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए, क्या इसकी सॉल्यूशन को आप बढ़िया तरीके से सीख पाए, समझ पाए। अगर सीख पाए, समझ पाए, तो चलिए फटाक से लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा गया है, आइए जरा सा पढ़ते हैं। लिखा है कि 10%, 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपया में बेची गई। इसका मतलब यह हुआ कि 10% और 30% का छूट तो आपको पहले मिल ही रहा था, लेकिन साथ ही में ऐसा छूट देने के बाद, 10% और 30% छूट देने के बाद क्या हुआ, आपको 20% का और छूट देकर आपको क्या कर दिया, 2288 रुपये में उस सामान को बेच दिया गया। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। अब जल्दी से बताइए, अब बताओ, छूट दिया गया, है ना, क्या कर दिया गया, छूट दिया गया। तो अब ये देखो सीपी है, अच्छा चिन्हित करने के बाद, ओ सॉरी, मिस्टेक 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 मिस्टेक, क्या लिखा है,
10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद इसका मतलब क्या है पता चला। पहले मूल को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। पहले बढ़ाया गया 10%, फिर बढ़ाया गया 30%, इस तरह से बढ़ा दिया गया और फिर बढ़ाने के बाद क्या कर दिया, 20% का छूट दे दिया गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, फिर उसको बढ़ाकर क्या करते हैं, अंकित करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो हम लोग सीपी और एसपी का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। कैसे निकालेंगे, पहले 10% बढ़ाए, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का समान था तो 1 बढ़ा दिया तो हो गया 11। फिर 30% बढ़ाया, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 था 3 बढ़ा दिया तो कर दिया कितना, 13। अब इस तरह से करने के बाद उसको फाइनली आपने बेच दिया कितने पे, है ना। इस तरह से करने के बाद फाइनली आपने उसको बेच दिया कितने में भाई, तो 20% के छूट पर बेच दिया। तो 20% का छूट मतलब 20% का छूट का मतलब होता है 5 का सामान आपने बेच कितने में दिया, 4 में, है ना। 5 का सामान आपने बेच कितने में दिया, 4 में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, फिर उसका मूल्य को बढ़ाते हैं, बढ़ाने से क्या बन गया, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य बनाने के बाद क्या करते हैं, उस पर डिस्काउंट देके बेच देते हैं। तो खरीदते हैं तो पहला क्या हुआ, सीपी, लास्ट में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो भाई ये क्या देगा, सीपी और एसपी के बीच का रिलेशन देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से कर देना है। अब देखिए तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, इस 2 से काट दिए, इसको 5 बार में, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 रुपया। यहाँ करिए 13 गुना 11, 13 गुना 11 करिएगा तो 13 दाएं 30, 130 और 13 143, क्लियर है, 143 आ गया। यानी कि 125 रुपया की वस्तु अगर इसी प्रकार से करके बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, 143 रुपया में बेचा जाएगा। तो लेकिन बेचा कितने में गया है, 2288 रुपया में। तो 143 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 2288 दे रखा है। तो एक का मान कितना होगा, एक का मान निकालने के लिए 2288 को हम लोग क्या करेंगे, 143 से डिवाइड कर देंगे। तो 143 से जब डिवाइड करेंगे तो एक का मान निकलेगा। तो 11 से डिवाइड किए 13 बार में। अब इसको 11 दूना 22, 0 और 11 88, 13 कम 13 बचा कितना 7, 13 कम 13 बचा कितना 7, और 13 छक 78। तो एक का मान कितना आ गया, 16। अब हमको सीपी निकालना है तो क्या करना है, इस 16 को गुना कर देना है 125 से। 125 को 8 से गुना करते हो तो 1000 आता है, तो 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2000। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, 2000 था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया पता है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सक्सेसिव परसेंट। इसीलिए जब आप लोग परसेंटेज पढ़िए ना तो परसेंटेज को चैप्टर को मन से पढ़िए, क्योंकि परसेंटेज में बहुत सारे चैप्टरों का क्या है, कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो अगर आप परसेंटेज की पूरी फुल क्लास को देखना चाहते हैं तो आप जाइएगा, है ना, वहां पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है JSS-CGL मैथ का, वहां पर परसेंटेज का पूरा चैप्टर को मैं मन से पढ़ाया हुआ हूं, आप वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा। तो वहां पर सक्सेसिव परसेंटेज कहाँ लगती है, क्यों लगता है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, लिखा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, गोला है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक क्या है, सिलेंडर है, के रूप में क्या किया गया है, ढाला जाता है। तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या है। अब बताओ 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला को अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर के रूप में ढालोगे तो हमसे पूछा सिलेंडर की ऊंचाई क्या है। जब भी कोई ढाला ढाली करके बनाया जाए, जैसे ये बेलन है उसको ढाल कर बना दिया शंकु, इस तरह से अगर कभी भी बनाया जाएगा तो कुछ आपको नहीं करना, आयतन को समान करना है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसमें क्या हो रहेगी, आयतन सेम रहेगी, आयतन क्या रहेगी, समान। जब भी ढाला ढाली परिवर्तन वाला चीज रहे तो समझ जाना आयतन क्या होगी, समान होगी। तो गोले की जो आयतन होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो सिलेंडर का आयतन होता है वो होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे प्यारे मित्र आप मेरे को बताओ ये दोनों क्या होंगे बराबर, पाई से तो पाई खत्म हो जाएंगे। अब ये 4/3 इधर हो गया, इसका रेडियस 9 है तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा, और इसका रेडियस आपका 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना एच हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 गुना एच हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 9
इंटू नाइन और इंटू 4 बाई क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, इंटू 4/3 हो जाएंगे। अब इसको काट दीजिए, 9 से ये 9 खत्म, 3 से इसको काटे 3 बार में, 9 तिया 27, 27 चौका 108, तो जो हाइट हो जाएगा वो 108 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि आज है ना जो 27 मार्च के दिन मैं आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट करवाया वो कैसा लगा। लगा कि इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट अगर कर लिया जाए, है ना, झारखंड पुलिस जब तक कि झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं होती है तब तक अगर इसी प्रकार से कर लिया जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड पुलिस में 25 क्वेश्चन जो मैथ के आएंगे और टोटल आपको दिलाएंगे 75 अंक, है ना। मैथ से आपको 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 75 अंक पूछे जाएंगे, है ना। 25 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, तो 25 क्वेश्चन कितने अंक के हो गए, 75 अंक का। तो 75 का 75 अगर लड़ना चाहते हो तो हमारे साथ डेली जुड़ जाओ, है ना। शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे मैं आपके साथ डेली जुड़ूंगा। तो जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, है ना, एक बार शुरू से क्लास को अंत तक देखा है, समझा है, अब क्या लग रही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करो, है ना। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से 28 तारीख के दिन। तब तक की आपकी रात्रि क्या हो, बहुत अच्छी बीते, बहुत खुशी के साथ बीते। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका रात्रि अच्छा हो, शुभ हो। चलिए।